वेलकम टू द नर्ड अकेडमी। हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन। फर्स्ट पार्ट 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5। इसको कैसे लिख सकते हैं? 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5 ये लिखा था। इन दोनों में कॉमन देखें क्या है? 5 की टेबल से 10 भी जाता है और 25 भी जाता है, तो 5 में कॉमन ले लेती हूँ। 5 की टेबल में 10 कितने टाइम आता है? 2 टाइम, तो इसमें मैंने 10 की जगह 2x लिख दिया। माइनस 25 5 टाइम अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल हुआ तो आंसर क्या आया? 2x माइनस 5। नाउ मूविंग टूवर्ड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट कह रहा है 10x माइनस 25 अपॉन 2x माइनस 5 ये कह रहा है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है? 5 की टेबल से जा रहा है तो 5 कॉमन ले लिया। तो 5 की टेबल में 10 कितने टाइम आता है? 2x 25 5 टाइम अपॉन 2x माइनस 5। तो 2x माइनस 5 से 2x माइनस 5 चला गया। आंसर क्या बचा हमारा? 5। नाउ मूविंग टूवर्ड द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 10y ब्रैकेट में 6y प्लस 21 डिवाइडेड बाई 5 2y प्लस 7 ये लिखा है। अब एक चीज देखते हैं सबसे पहले कि क्या कर सकते हैं इसका। तो 10y, अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इनटू होता है, तो मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया मैंने। 6 और 21 में कुछ कॉमन आता है? किसी टेबल में कॉमन आते हैं? 3 की टेबल में आते हैं, तो मैंने 3 कॉमन निकाल लिया इसमें से। 3 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है? 2 टाइम, तो 2y। 21 7 टाइम, तो 7 निकाल लिया कॉमन अपॉन 5 ब्रैकेट में 2y प्लस 7। अब देखो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 2y प्लस 7 का कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा? 2y इंटू 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 2 ज़ा 6y। दिस इज द आंसर। Now moving toward the fourth part of this question. 9x square y square ब्रैकेट में 3z माइनस 24 डिवाइडेड बाई 27xy ब्रैकेट में z माइनस 8। वही क्वेश्चन जैसे पहले किया था वही करेंगे। 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर रखेंगे। 3 और 24 सेम टेबल में आते हैं क्या? हाँ, 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन ले लिया। z माइनस 24 कितने टाइम आता है? 8 टाइम आता है, तो यहाँ पे 8 लिख सकती थी, तो मैंने 8 लिख दिया अपॉन 27xy ब्रैकेट में z माइनस 8। z माइनस 8 से z माइनस 8 कैंसिल कर दिया हमने। 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। एक x से कैंसिल हुआ तो यहाँ पे एक x बचेगा, एक y से कैंसिल हुआ तो एक y बचेगा। तो आंसर क्या निकला? और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा? सिर्फ अपना x इंटू वाई, है ना? तो ये हमारा आंसर है। नाउ मूविंग टूवर्ड द फिफ्थ और लास्ट पार्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 96ABC ब्रैकेट में 3a माइनस 12 ब्रैकेट में 5b माइनस 30 डिवाइडेड बाई 144a माइनस 4 और b की माइनस 6। अब मैं 96 को क्या लिख सकती हूँ ये चीज देखते हैं। 2 की टेबल में 96 2 की टेबल में 48 टाइम आता है। 48 2 की टेबल में 24 24 2 की टेबल में 12 टाइम। 2 से डिवाइड होगा तो आएगा 6। 2 से 6 की टेबल में आता है 3 टाइम और 3 की टेबल में आता है 3 1 टाइम। 144 को 2 की टेबल में 144 72 टाइम। 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 18। 2 से डिवाइड करेंगे 18 को तो आएगा 9। 3 की टेबल से 9 आता है 3 टाइम, 3 की टेबल से आता है 1 टाइम। तो इसको मैं ऐसे एक्सपेंड करके लिख लेती हूँ ताकि हम इसे इजिली सॉल्व कर सके। तो 96 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ABC। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। 3a माइनस 12 इसको अभी लिख लेते हैं और 5b माइनस 30। हालांकि कॉमन जाएगा लेकिन नेक्स्ट स्टेप में करेंगे अपन, ठीक है। 144 को क्या लिख सकते थे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब a की पावर a माइनस 4 और b की पावर माइनस
बी माइनस 6, ये लिख सकते थे। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, 3 और 12 में 3 कॉमन आता है, 3 के टेबल में 3 भी आता है, 12 भी आता है, यहाँ 5 भी और 30 लिखा है, 5 की टेबल में भी आता है और 30 भी आता है 5 की टेबल में। तो पहले से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 1 2 से सेकेंड 2 से 2, इससे 2, ये 2 से 2 गया, 3 से 3 गया। तो यहाँ पे क्या बचा अपना 2ABC, यहाँ पे 2ABC बचा, ठीक है। मल्टीप्लाई का निशान लगाया, 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा a माइनस 4। यहां से हमने 5 कॉमन निकाला, तो क्या लिख ब्रैकेट में क्या बचा b माइनस 6 अपॉन a माइनस 4 और b माइनस 6। a माइनस 4 से a माइनस 4, b से 6 गया। अब हम करेंगे तो फिर क्या आएगा, ये चीज हम देखते हैं, आगे करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर देख लिए, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, a की a माइनस 4 और b माइनस 6 का 6, तो 3 2 जा, यहाँ पे क्या होगा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 a b c अपॉन यहाँ पे 3 बचा है ना, तो इसको 3 का 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो क्या बचा 10 a b c। दिस इज द आंसर।